वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हुई घोषित। कप्तान रोहित शर्मा ने आते ही बदल डाली पूरी टीम। और आखिर क्यों हो रहे हैं इतने बड़े बदलाव? जी हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा, अंतिम और निर्णायक मुकाबले की। निर्णायक इसलिए भी है क्योंकि दूसरा वनडे मुकाबला जहां टीम इंडिया वेस्टइंडीज के सामने घुटने टेक देती है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया था और उसकी जगह पर नए खिलाड़ियों को आजमाया गया था। लेकिन एक बात तो साफ है, यह अंतिम मुकाबला, यह निर्णायक मुकाबला जहां टीम इंडिया एक्सपेरिमेंट करेगी, लेकिन रोहित और विराट की मौजूदगी में करेगी। रोहित और विराट कोहली, क्योंकि अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में देखने को मिलेगा, तो फिर ऐसे में टीम इंडिया यहां पर जो है अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ के साथ में भी जाएगी और कुछ बड़े बदलाव भी करेगी। कप्तान रोहित ने साफ तौर पर अपनी वापसी के संकेत दे दिए हैं। विराट कोहली भी आपको नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखते हैं किस तरह से रहेंगी तीसरे वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11, जिसकी तस्वीर खुद रोहित शर्मा ने साफ करी है, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताइएगा, विकेट कीपर बल्लेबाज किसे मानते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और नंबर 4 पर किसको खिलाना चाहिए? हाँ, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो जी हाँ, भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम निर्णायक मुकाबला जो खेला जाएगा वो 1 अगस्त को खेला जाएगा। शाम 7 बजे ये शुरू हो जाएगा। वैसे अब भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज को हल्के में नहीं ले सकती, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बार टीम इंडिया चूंकि विराट और रोहित की साथ में खेलने वाली है, तो बड़े बदलाव तो होने तय हैं ही। कप्तान हार्दिक पांड्या भी क्या देखेंगे, उनके साथ में क्या होता है, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं पूरी प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग पेयर की। तो जैसा हमने कहा, रोहित शर्मा की वापसी है, तो इसका मतलब रोहित शर्मा आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे और जिसमें वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं और पहले वनडे मुकाबले में इन्होंने जिस तरह से खुद को 8वें पायदान पर प्रमोट किया, वो सवालों के निशान पर रहा। लेकिन अब चूंकि आप अपनी परफेक्ट प्लेइंग 11 में जाना चाहते हैं ताकि वो ट्यून मोड सेट हो सके जो आप पाकिस्तान के खिलाफ देंगे, तो ऐसे में रोहित शर्मा का प्लेइंग 11 में ओपनिंग पेयर पर उतरना तय है। अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो रोहित बड़ी पारी खेल सकते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं, आक्रामक रवैया अपनाते हैं, कोई डाउट नहीं, शतक भी लगा सकते हैं, अपनी फॉर्म, अपनी लय हासिल कर सकते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा का इस प्लेइंग 11 में खेलना तय माना जा रहा है। दूसरे पायदान पर नाम शुभमन गिल का आ जाएगा। शुभमन गिल ने पिछले कुछ मुकाबलों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ ये इनका बल्ला कुछ खास नहीं रहा है। पहले तो टेस्ट और अब वनडे में भी वो स्टार्ट तो मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दूसरे वनडे मुकाबले में भी 35 रन के आसपास रन बनाए, अच्छी टच में दिखाई दिए, लेकिन सवाल यह है कि लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। तो अब ये तीसरे वनडे मुकाबले में, अंतिम और निर्णायक मुकाबले में उस बड़ी पारी को खेलना चाहेंगे, तब्दील करना चाहेंगे। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतना चाहेगी और उसके लिए शुभमन गिल को जी हाँ चलना जरूरी, ओपनिंग पेयर में अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करना जरूरी है। चलिए बात करते हैं तीसरे पायदान की। तो नाम विराट कोहली का आ जाएगा। पिछली बार तीसरे मुकाबले में संजू सैमसन को मौका दिया गया, लेकिन जब विराट खुद अवेलेबल है तो तीसरा पायदान तो इनका ही है। कोई डाउट नहीं कि विराट कोहली यहाँ पर बाहर रहेंगे। विराट कोहली वनडे फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अपनी फॉर्म और लय को वेस्टइंडीज के खिलाफ इस अंतिम निर्णायक मुकाबले में जारी रखना चाहेंगे। मौका हाथ लगा तो शतक भी लगाना चाहेंगे और उसी ट्यून, उसी मोड के साथ में विराट कोहली नजर आ सकते हैं फिर पाकिस्तान के खिलाफ। तो फिर विराट कोहली का बेहतरीन अंदाज आपको इस अंतिम निर्णायक मुकाबले में देखने को मिल सकता है। विराट कोहली की सीरीज की बात करें तो दूसरे में मौका नहीं मिला, पहले में 8वें पायदान पर प्रमोट किया गया, लेकिन लगा कि विराट जो है वो जरूरत ही नहीं पड़ी 8वें पायदान के लिए। तो ये अब आपको तीसरे पायदान पर नजर आएंगे। चौथे पायदान पर जो नाम है वो संजू सैमसन का आएगा बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज, क्योंकि रोहित ने कहा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब संजू सैमसन आपकी विकेट कीपिंग बल्लेबाजी की टेस्टिंग कर रहे हैं। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में संजू को मौका मिला, खुद कप्तान रोहित ने अपने आप को बाहर किया संजू को मौका देने के लिए, लेकिन संजू सैमसन उस मौके को भनक नहीं पाए, उस मौके को तब्दील नहीं कर पाए। और जब बल्लेबाजी का वो सब कुछ प्लेटफॉर्म सेट था, वो मौका था, दस्तूर था, लेकिन वो काम नहीं कर पाए और जिसकी वजह से उनके ऊपर सवाल उठे। लेकिन अब यह अंतिम मुकाबला इनके लिए बहुत बड़ा मुकाबला हो सकता है अगर इसको भुनाते हैं, अगर इसको तब्दील करते हैं। चौथे पायदान पर बल्लेबाजी करना वैसे टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर का भार अपने कंधों पर लेने के बराबर होता है। ऐसे में सवाल कोई नहीं है, संजू सैमसन आपको चौथे पायदान पर नजर आने वाले हैं।
क्योंकि सूर्य कुमार यादव लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं तो उन्हें बाहर बिठाया जा सकता है। पांचवें पायदान पर जो नाम है वो ईशान किशन का जाएगा। ईशान किशन बेहतरीन बल्लेबाज है। पिछले 2 वनडे मुकाबलों में इन्होंने ओपनिंग पेयर का हिस्सा बनाया गया था ताकि वो टेस्टिंग हो सके। ओपनिंग पेयर में भी उनकी वो बैकअप ओपनर के तौर पर वर्ल्ड कप, एशिया कप का हिस्सा रहेंगे, इस लिहाज से इन्हें मौका दिया गया और अब इन्हें बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज का मौका तो मिला, लेकिन अब 5वें पायदान पर मिलेगा ताकि इसका भी टेस्टिंग हो सके कि क्या इस पोजीशन पर भी ये खेल सकते हैं। और उस लिए से जो ईशान किशन है उन्हें 5वें पायदान पर देखा जाएगा आपके द्वारा। ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, मैच फिनिश करने की क्षमता इनके पास में है या नहीं, इसकी भी टेस्टिंग की जाएगी। बात करते हैं 6वें पायदान की, तो फिर नाम हार्दिक पांड्या का जाएगा। टीम इंडिया के उपकप्तान है, लेकिन सवाल इनकी फॉर्म को लेकर है, सवाल इनकी बल्लेबाजी को लेकर है, गेंदबाजी को लेकर है। और हार्दिक पांड्या ने कहा, मैं कोई खरगोश नहीं, कछुआ हूं, वर्ल्ड कप की तैयारी धीरे धीरे कर रहा हूं। हार्दिक पांड्या ने साफ कहा है कि ये टीम में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए हो रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपनी फॉर्म को वापस ढूंढिए, क्योंकि आप उस बल्लेबाजी में लय में नजर नहीं आ रहे। और वैसे भी कोई टीम जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर आपका बल्ला ही नहीं चल रहा तो आप पर सवाल उठेंगे, क्योंकि ये ऐसी गेंदबाजी लाइनअप है जिसकी धज्जियां आप अकेले दम पर उड़ा सकते हैं। वैसे तो कोई एक बॉल ही आपके लिए काफी होती है, लेकिन बड़ा नाम है, ऐसे में हार्दिक से आप बड़ी उम्मीद करते हैं। फिर ऐसे में 7वें पायदान पर नाम रविंद्र जडेजा का आएगा। टीम इंडिया के 3D प्लेयर हैं रविंद्र जडेजा, बल्ले से भी योगदान देते हैं। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, वो मौका था अच्छा बड़ी पारी खेलने का, लेकिन उसे तब्दील नहीं कर पाए। गेंदबाजी से अच्छा प्रयास जरूर किया, लेकिन ज्यादा विकेट ये नहीं चटका पाए। कुछ खास रविंद्र जडेजा उस फॉर्म में नहीं दिखाई दिए दूसरे में, लेकिन पहले वनडे मुकाबले में बहुत ही तेवर दिखाया था। देखते हैं अंतिम मुकाबले में किस तरह से खेलते हैं। बात करते हैं 8वें पायदान की, तो नाम कुलदीप यादव का आएगा। टीम इंडिया के मिस्टर चाइनामैन गेंदबाज। जी हां, दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें या पहले वनडे मुकाबले में तो खैर मैन ऑफ द मैच थे, दूसरे में भी काफी अच्छी गेंदबाजी करी। इनकी गेंदों को पढ़ पाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं। साई होप छक जाते थे, इनकी गेंदों को पढ़ नहीं पाते थे। अब ऐसे में उम्मीद करते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले में भी इन्हें मौका मिले, निर्णायक में ये खेले, अपनी मजबूत दावेदारी पेश करे फॉर द वर्ल्ड कप, एशिया कप। ऐसे में टीम इंडिया के 8वें पायदान की ये गेंदबाजी में नजर आते हैं। बात करते हैं 9th पोजीशन की, तो फिर नाम शार्दुल ठाकुर का आ जाएगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं, शार्दुल ठाकुर ने दूसरे वनडे मुकाबले में बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी, 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। हालांकि बल्लेबाजी में जो गहराई देते हैं वो नहीं दे पाए, वो टच, वो फॉर्म नहीं दिखाई दी इनकी, लेकिन उम्मीद करते हैं जो अच्छी गेंदबाजी करी, विकेट टेकर गेंदबाज है, इनके पास वो एबिलिटी है तो वो दिखाई दे रही है। ऐसे में शार्दुल ठाकुर का 9th पोजीशन पर खेलना तय है। 10वें पायदान पर उमरान मलिक का खेलना तय है। उमरान मलिक के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसीलिए क्योंकि जो आपके पास रफ्तार है, रफ्तार को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपके पास धैर्य नहीं है, आपके पास वो टप्पा नहीं, लेंथ और लाइन तो नहीं है। केवल जो आपकी रफ्तार है वो तो आपकी दोस्त हो सकती है, दुश्मन हो सकती है। तो कुल मिलाकर इन्हें अपने इस पर काम करना होगा, लेकिन फिलहाल ये ओडीआई की प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और अंतिम नाम जो है वो जयदीप उनादकट का आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना, तो फिर जयदीप उनादकट भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अंतिम वनडे मुकाबले में 2 मुकाबले मुकेश कुमार को खिलाए जा चुके हैं। अब जयदीप उनादकट को भी इस मौके को बनाना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, वेस्ट इंडीज को छकाना होगा। यह है टीम इंडिया की ओडीआई प्लेइंग 11 हमारी नज़र में। आपकी क्या राय है?